डीआरडीओ सेप्टेम 11 की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है 561 वैकेंसीज हैं एंड 203 वैकेंसी आपको टेक्नीशियन के लिए आपको निकाली गई है। और आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 2025 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 1 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फी पेमेंट है, लास्ट डेट जो होगा वो 3 जनवरी 2026 तक है। करेक्शन विंडो जो है 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक ओपन किया जाएगा। ये तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए। अगर हम लोग बात करें कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है इसमें पे स्केल क्या होने वाला है, तो पे स्केल रहेगा मैट्रिक 6, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक सैलरी हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जिस भी ब्रांच से है उस ब्रांच के रिलेवेंट बीएससी या डिप्लोमा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। ठीक है, आप या तो बीएससी होंगे या डिप्लोमा होंगे, अभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे कि मास्टर्स रखते हैं, पीएचडी रखते हैं, एमटेक रखते हैं, बीटेक रखते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट इज कि इस पोस्ट के लिए केवल डिप्लोमा कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है इनको इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, तो देखिए इनका बेसिक पे जो है 35,400 है, डीए जो है 16,284 मिलता है, एचआरए सीटी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। और ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो कटने के बाद जो भी डिडक्शन होता है उसके बाद इन हैंड सैलरी लगभग 51,000 से लेकर के 58,000 तक मिलेगी। वहीं अगर हम लोग टेक्नीशियन की बात करें तो बेसिक पे जो होता है टेक्नीशियन का वो आपको 19,900 है, डियरेंस अलाउंस इसमें 9,154 है। इसी तरीके से आपको टोटल अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली तो इन हैंड सैलरी आफ्टर डिडक्शन 30,000 से लेकर के 35,000 मिलने वाली है टेक्नीशियन ए के लिए। साथ ही साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से रिलेवेंट ब्रांच है जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। उसमें कंप्यूटर साइंस में 160 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 47 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 111 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 127 सीट है। ये वो वैकेंसीज हैं जो वो ब्रांच है जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं कि एग्जाम का नेचर क्या होगा। तो देखिए इसमें 2 पेपर होगा, एक होगा सीबीटी 1 जो कि सिर्फ स्क्रीनिंग है, मतलब जस्ट फॉर क्वालिफाइंग नेचर है, सीबीटी 2 जिसके आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। सीबीटी 1 में देख लीजिए जनरल साइंस के आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मैथ के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 2 घंटे में आपको देना है। ये क्वालिफाई करेंगे आप तो सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। सीबीटी 2 में 2 पार्ट है, पहला पर्सनालिटी टेस्ट जो सिर्फ 20 मिनट का होगा और दूसरा है आपका टेस्ट जो कि आपका रिलेवेंट ब्रांच है उससे रिगार्डिंग 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के होंगे और 2 ही घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये नीचे देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगा टीयर 2 के आधार पर बनेगा, ये साफ साफ यहां पर मेंशन है। टीयर 1 में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है और पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। आपका मेरिट लिस्ट बनेगा पार्ट 2 में जो आप परफॉर्मेंस